हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। मैं भी अच्छा हूँ। और कैसा लग रहा है आपको एसआईपी करके हर महीने की पहली तारीख को पहले हफ्ते में? और मैं हमेशा आपको मना करता था कि एसआईपी मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए, बट आप मेरी बात सुनते नहीं थे। आप उसी फंड मैनेजर की बात सुनते थे जो आपसे कमाता है, आपके पैसे से कमाता है। और प्रोबेबली बहुत सारे जो हमारे न्यूज़ एंकर हैं या फिर इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी बातें सुनते थे। तो आई आई होप आप अभी अपना लेसन सीख गए हैं। और अगर आपको नहीं पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, तब तो बॉस आप और भी बड़े डेंजर में हैं, बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि आपकी गलती क्या हुई है। ठीक है। तो मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि एक रिटेल इन्वेस्टर, एक घर में बैठा हुआ वो इन्वेस्टर जो सैलरी से, बिजनेस से, प्रोबेबली फ्रीलांसिंग से, एक किसी भी रेगुलर सोर्स से इन्वेस्ट करके पैसा कमाने की कोशिश कर रहा था, और फंड मैनेजर्स की बात सुन के वो एसआईपी कर रहा था, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। और अगर आप मेरे को नहीं जानते, मेरा नाम है पंकज। ये चैनल है योर इन्वेस्टमेंट जीनी, एंड मुझे 10 साल से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस है। एंड मैं अपने एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करता हूँ, और उसका रीज़न एक ही है दैट it's not that I want to become a influencer, I want to become popular. No, absolutely not. I have no desires to become popular. It is only because जब मैंने देखा कि एक रिटेल इन्वेस्टर को लोग कैसे एक स्केप गोट जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कहते हैं ना, वो बकरा बना के इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड जो एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए एडवाइजेस एक्चुअली में होनी चाहिए थी, वो नहीं है मार्केट में, या लोग नहीं दे रहे हैं या देने वाले कम हैं। सो आई थॉट ठीक है, जितने भी लोग मेरी बात सुनेंगे, जितने भी लोग मेरी बात से बेनिफिट करेंगे, आई बी वेरी हैप्पी। बीट 1 लाख, बीट 1 करोड़, बीट 100, इट डजेंट मैटर टू मी। But I have to give it back to the society what I have been given by the society. तो that this is my way of giving back. चलो टॉपिक पे आते हैं। तो मैं सबसे पहले इसलिए हंस रहा हूँ, या इसलिए उन लोगों पे हंस रहा हूँ, हंसना तो नहीं बोल सकते, बट आई वुड से कि जब मैं आप लोग को बता रहा था कि भाई मत करो, मत करो, मत करो। मेरे जितने भी आप पिछले वीडियोस देखेंगे, या अगर आप पहली बार भी देख रहे हैं, तो अभी भी मैं आपको यही बोलूँगा कि एसआईपी मत करो। ठीक है। वो इस रीज़न की वजह से कि आप अपने पहली तारीख को पैसे डाल देते हो, एक अच्छा अमाउंट आपके हाथ में होने नहीं देते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि आप ये नहीं देखते हो कि अच्छा टाइम कब है इन्वेस्ट करने का। तो आप यू आर लूजिंग अ लॉट। जैसे कि ये सिचुएशन देख लीजिए, जब मार्केट निफ्टी 5% डाउन है, स्टॉक्स 10-10, 15-15% डाउन है, जिसपे आप सिप करते हैं, जिसमें जब जब आपने तब खरीदा है, अभी जब मार्केट एकदम ऊपर था तब खरीद दिया, मतलब वो स्टॉक जब महंगे थे, हालांकि 15-20% पे भी शायद सस्ते नहीं होंगे आपके हिसाब से, बट एक बहुत ही अच्छी प्राइस पे आप खरीदते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि आप अगर एसआईपी नहीं करते और आप एक्यूमुलेट करते अपनी सेविंग्स, अपने फंड्स को, और तब डालते, तो वो आपको एक बड़ा इफेक्ट देता। आप जिस अमाउंट पे डालते, एक तो आप एक स्टॉक प्राइस नीचे गिरा है, उस प्राइस पे आप खरीदते। दूसरा आपको क्या फ़ायदा होता कि आपने एसआईपी अमाउंट 4-5-6 महीने, जितने भी महीने की इकट्ठी रखी होती, वो डालते, ना कि एसआईपी में डालते। देखिए, एक सिंपल एग्जांपल देख लीजिए। आप जब भी ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जाते हैं, या सब्जी खरीदने जाते हैं, कुछ भी खरीदने जाते हैं, तो जब आपको कोई चीज़ एक पे एक फ्री मिलती है या 50% डिस्काउंट पे मिलती है, तो आप ज़्यादा खरीदते हैं। दूसरी तरफ अगर कोई चीज़ महंगी हो जाती है, तो आप थोड़ा अवॉइड करते हैं, कम यूज़ करना शुरू करते हैं। दैट इज़ वेरी कॉमन सेंस कि आपको समझना चाहिए कि स्टॉक मार्केट भी कुछ ऐसे ही चलता है। अगर आप कोई भी एसेट क्लास में हैं, आप अगर स्टॉक मार्केट में हैं, आप गोल्ड में हैं, रियल एस्टेट में, और फिलहाल के लिए हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं, तो आप ये देखिए कि अगर आप इंडेक्स ले रहे हैं, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेरे को लग रहा है मेजोरिटी लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और या तो फिर आप कोई स्टॉक स्पेसिफिक में हैं, तो आपको तब खरीदना चाहिए जब मार्केट सस्ता हो, आपका म्यूचुअल फंड की एनएवी थोड़ी नीचे गिर जाए, या स्टॉक थोड़ा सस्ता हो जाए। तब फ़ायदा है कि आप आंख बंद करके, फंड मैनेजर ने बोला तो आप कभी भी डाल दो। ऐसा नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है that we retail investors are smarter than the fund managers think how smart we are.
अभी प्रॉब्लम क्या है कि आप सुनते हैं फंड मैनेजर्स की कि हाँ सिप डालते रहो, सिप डालते रहो, बट फंड मैनेजर्स इतना भी तो आपको ट्रेन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं कि हाँ आप सेविंग करो और जैसे ही आपको मार्केट नीचे दिखे तब आप डाल दो। अभी मार्केट आप पिछले 5-10 साल से देखिए, हर 3 से 6 महीने में छोटा मोटा करेक्शन आता रहता है, तो आप उसमें डाल दीजिए ना। आपको इतना बड़ा क्या प्रॉब्लम हो रखी है कि आपको जैसे ही पैसे आए तभी डालनी है आपको। अभी आप ये सिचुएशन देखिए, जब मार्केट इतना नीचे है आपके पास कोई पैसे नहीं है, या तो आप पैनिक कर सकते हैं या तो आप वेट कर सकते हैं। यू आर आउट ऑफ द गेम, यू आर नॉट द प्लेयर एनी मोर। तो एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ कि लास्ट मेरी इन्वेस्टमेंट हुई थी जून में, जब इलेक्शन का टाइम था। जून से लेके आज तक, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने मैंने सेविंग की और अक्टूबर में मेरे को चांस मिला, ठीक है। एंड आई एम टेलिंग यू विथ फुल कन्विक्शन कि अगले 3 से 6 महीने में वापस से मुझे चांस मिलेगा, एंड वापस से मैं आई विल बी हैप्पी इन द सिचुएशन बिकॉज आई विल बी अ प्लेयर इन दैट अपॉर्चुनिटी। एंड आप अगर मेरी बात नहीं मानते हैं और आप फंड मैनेजर्स की ही बात सुनते हैं तो आप फिर से वही सिचुएशन पे होंगे कि आप वो आंख बंद करके किसी भी टाइम पे डालेंगे। यार आप एजुकेटेड हैं, हम इतने वी आर ग्रेजुएट, वी आर पोस्ट ग्रेजुएट, PhDs, आप अच्छी जॉब कर रहे होंगे, इतनी समझ तो आपको भी होनी चाहिए, मेरे को भी होनी चाहिए, सबको होनी चाहिए कि SIP इज़ गुड, इट्स इट टीचेस यू डिसिप्लिन, बट सो एज इन्वेस्टिंग इन अ राइट टाइम, सेविंग दैट अमाउंट। अगर आप ये मुझे बोल रहे हैं कि नहीं यार मेरे से पैसे सेव नहीं हो सकते, तो आई एम सॉरी, यू आर गुड फॉर नथिंग। आज मेरे को सच में आई एम सेइंग ऑल दीज थिंग्स बिकॉज मुझे सच में बुरा लग रहा है फॉर ऑल दोज रिटेल इन्वेस्टर्स हु आर डूइंग सिप एंड जिनको मिसगाइड किया जा रहा है। जो आपको सिप के लिए बोल रहे हैं वो खुद ही सिप नहीं कर रहा है यार। ये आप फंड मैनेजर्स आपको बोल रहे हैं आप सिप करो, आप उनसे पूछो आप करते हैं क्या, वो खुद ही नहीं करते सिप, बिकॉज दे नो दैट इफ़ यू गोइंग टू इन्वेस्ट इन अ फॉलिंग मार्केट, उस टाइम पे आपके पैसे ज़्यादा बनेंगे रादर देन इन्वेस्टिंग एट एनी टाइम। जब मार्केट ऊपर है तब इन्वेस्ट करके कोई मतलब ही नहीं है। यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ये मोमेंटम ये सारे जितने भी नए नए जार्गन्स हैं, दैट इज़ ओनली फॉर दोज पीपल जो 24 घंटे स्क्रीन पे लगे रहते हैं। बट फॉर पीपल हु हैव देयर जॉब्स एंड दे इन्वेस्ट फॉर द फ्यूचर, उनके लिए ये जार्गन नहीं बने मोमेंटम इन्वेस्टिंग और वो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अपना शांति से सिंपल बनाइए चीज़ों को कि आपको पैसे सेव करने हैं और राइट टाइम पे इन्वेस्ट करने हैं। देखिए अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये तो देखना नहीं है कि आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, आपको खाली ये देखना है कि आप जितना निकाल के डाल सके डाल दें। अभी आप निकाल के अपने सेविंग्स रख रहे हैं, तो बस मैं आपको इतनी चीज़ तो बता रहा हूँ कि भाई जब मार्केट गिरे तब डाल दो, ठीक है। सिप में क्यों डालना है आपको, क्या प्रॉब्लम है, मतलब ऐसा क्या, मतलब आप इतने क्या अनपढ़ हो रखे हैं कि आपको सिप में महीने की पहली तारीख को डालना। अरे मत डालो यार, वेट करो, फंड अपने हाथ में रखो। आप जितने भी बड़े इन्वेस्टर, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी बट आई डू नॉट, मेरे को फंड मैनेजर्स बिल्कुल नहीं पसंद है, ठीक है, बट आप उनको फॉलो करो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, हु डू नॉट हैव एनीथिंग टू डू विथ पोर्टफोलियो हैंडलिंग एंड ऑल दो स्टफ। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, आप एक एक्सेप्शन को छोड़ के कि रामदेव अग्रवाल जी हैं उनकी बात सुनो, आप विजय केडिया जी हैं, रमेश दमानी जी हैं, मनीष चौखानी हैं, एंड देन आई डोंट थिंक सो और कोई है इतना स्मार्ट दैट यू शुड बी लिसनिंग टू। बट आप अगर इन सब की बात सुनोगे, दे ऑल वांट टू सिट इन कैश, दे ऑल थिंक दैट येस दिस इज द टाइम टू बी इन कैश। या तो आप इनकी बात सुनेंगे तो ये कभी सिप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, दे कीप एक्यूमुलेटिंग फंड्स, या तो प्रोबेबली उनके ऑलरेडी एलोकेटेड हैं, सो दे सेल एंड देन बाय इट समवेयर एल्स। व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू इज वो सिप नहीं कर रहे हैं एंड दे आर द इन्वेस्टर्स। आपको उनके जैसा बनना है कि फंड मैनेजर जैसा बनना है, जो कि हर क्वार्टर हर साल को अपना जवाब देना पड़ता है, इसलिए अपना जस्ट फॉर सेविंग देयर फेस दे हैव टू शो देयर रिटर्न्स। हालांकि नथिंग अगेंस्ट देम, दे आर डूइंग देयर जॉब, बट यू आर वर्शिपिंग, यू आर आइडलाइजिंग अ रॉन्ग
रॉन्ग पर्सनल, आपको यू हैव टू लुक फॉर पीपल हु हैव सेम इंटरेस्ट, सेम डायरेक्शन, सेम गोल्स, और वो हैं ये जिन इन्वेस्टर्स जिनके बारे में मैंने नाम बताया, या ऐसे और भी लोग बहुत सारे हैं, ठीक है। सो प्लीज़ अभी भी सुधर जाइए, बहुत टाइम है, आगे जाके बहुत मौके आएंगे, बट उस टाइम पे आपके पास पैसे होने चाहिए। रमेश दमानी जी बोलते हैं कि यहाँ पे 100 रुपये का स्टॉक 25 रुपये में मिलता है, बट उस टाइम पे आपकी जेब में 25 रुपये होने चाहिए। तो ये जो सिचुएशन आई है जब मार्केट गिरे हैं, बीट एनी रीज़न, चाइना वॉर या सेबी रूल्स या इलेक्शन, आप जो भी बोल दीजिए, बट इस टाइम पे आपके पास अगर पैसे नहीं हैं, देन आई डोंट थिंक सो you don't have any say in this situation, whereas you should have। आपके पास पैसे होने चाहिए इन सब सिचुएशन में, और आपके पास तो और भी बेटर होने चाहिए, बिकॉज हमारे पास तो रेगुलर इन्वेस्ट पैसे आते हैं, बीट एनी सोर्स ऑफ इनकम, तो हम तो एक्यूमुलेट करके अच्छे टाइम पे पैसे डालने चाहिए ना। सो प्लीज़ आप मेरी बात सोचिए, समझिए जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड आई एम रियली सॉरी समवेयर डाउन द लाइन आई यूज़ फ्यू हार्श वर्ड्स, बट इट इज़ ओनली फॉर योर बेनिफिट, एंड दिस इज़ ओनली टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट आपका जो अच्छाई है, आपकी जो अच्छी चीज़ें चाहता है, उनको फॉलो कीजिए, और ये फंड मैनेजर्स को फॉलो करना बंद कीजिए, उनको सुनना बंद कीजिए, और लॉन्ग टर्म गोल रखिए अपना लाइफ में। मेरे को आई वॉज अर्लियर वेरी हैप्पी कि अरे रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही दिमाग वाले हैं, दे आर वेरी स्मार्ट, इनको फंड मैनेजर्स ऐसे ही सोच रहे हैं, लल्लू पल्लू सोच रहे हैं। बट अब मैं देख रहा हूँ जहाँ पे 12 करोड़ के आईपीओ पे 4000 करोड़ दिए जा रहे हैं, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का दिए जा रहा है। जब 180 में बजाज फाइनेंस आके बेच रहा है तो किसी ने तो ख़रीदा ना। वो कौन है? वो ये फंड मैनेजर्स तो है नहीं, रिटेल इन्वेस्टर्स ही है। उसके बाद ये ओला आईपीओ में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े इमेच्योर हैं, मतलब थोड़े क्या बहुत है, 90% रिटेल इन्वेस्टर्स आर इमेच्योर। एंड जब कोई मंदी आएगी, मंदी इन द सेंस कि थोड़ा और डाउन टर्न होगा, देन आई हैव दिस फियर कि ये 90% चले जाएंगे एंड 10% रहेंगे। बट यू नो दैट इज़ व्हाट माय मोटो इज़, दैट इन जितने भी 90% हैं, इनको भी वो 10% जैसे माइंडसेट में लाना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज़ द राइट वे ऑफ इन्वेस्टिंग। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। आई विल बी गिविंग यू ऑल द कंटेंट्स विच आर एक्चुअली यूजफुल टू यू फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।